जो रिलेटेड है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से उसको करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। व्हाट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल। यदि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। A, B, C, D, all the four vertices lie on the circle. Such a quadrilateral is known as a cyclic quadrilateral. और इस एक्सरसाइज में हम जो इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है बेटे। एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल D प्लस एंगल B, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और बेटे इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। हम कह सकते हैं कि यदि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, if sum of the opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then that quadrilateral is a cyclic quadrilateral. So these are the properties of a cyclic quadrilateral. सबसे पहले तो ये होता है उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और यदि सम 180 है तो दैट बिकम्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है दैट वी हैव ए एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री, AOB इक्वल टू 60 डिग्री एंड D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये ABC हमारे पास सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई करते हैं, और D भी हमारा एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। हमें बताना है कि एंगल ADC इज ऑल्सो, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ADC। तो देखिए कल हमने थ्योरम की थी 10.8 कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से। देखो बेटे यहाँ पर एंगल BOC हमारे पास कितना गिवन है? 30 डिग्री। एंगल AOB कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आर्क होगी AC। दिस इज एन आर्क, एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा? एंगल AOB प्लस एंगल BOC मींस 60 प्लस 30 दैट बिकम्स 90 डिग्री एंगल बन गया। और आपको एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ADC। तो हमने कल पढ़ा था कि एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द एंगल इन द सेंटर। तो सेंटर पे एंगल बना 90 का, तो एंगल ADC हो जाएगा 90 का हाफ ऑफ एंगल AOC। और AOC हमारे पास 90 था, तो हाफ ऑफ 90 विल गेट 45 डिग्री। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक कॉर्ड जो है सर्कल की वो रेडियस के इक्वल है। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो देखिए ये हमारे पास सर्कल है एक, and this is the chord which is equal to the radius of the circle. This is the center O. गिवन है आपको AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB। टू फाइंड करना है आपको एक D पॉइंट हमारे पास जो कि इसके अपोजिट साइड में लाई करता है, और ये C पॉइंट है जो ऑन दी आर्क लाई करता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, एंगल ACB एंड एंगल ADB। तो बेटे एंगल ACB मेजर आर्क माइनर आर्क भी हो गया, और एंगल ADB इज द एंगल ऑन
मेजर आर्क के ऊपर ये एंगल है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, एस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, which implies triangle AOB is an equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, which implies एंगल AOB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बेटे। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब एंगल ADB क्या होगा, एंगल ADB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी बाय थ्योरम 10.8 कि सेंटर पे जो एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है। तो हाफ ऑफ 60 यू विल गेट 30 डिग्री। तो एंगल ADB हमारे पास 30 होगा। अब देखिए आप ADBC ये क्या है हमारे पास, दीज आर द 4 पॉइंट those lies on the सर्कल। ये 4 पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इट मीन्स दे फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या होगा कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हेयर ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल which implies angle ADB plus angle ACB इक्वल टू 180 डिग्री। और ADB हमारे पास कितने का है, 30 डिग्री का, प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 30, you will get 150 degree। So today you have to do these two questions, that is question number 1 and 2 in your FNB. Thank you and have a nice day.